जय हिंद जय भारत। मैं महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के द्वारा वह सार्थक करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भय व भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की गई। वह 2014 से अब तक सत्ता में आने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार बाहरी आतंकवाद को परिभाषित किया गया कि वह हर गतिविधि, हर वह कार्य जो कि राष्ट्र व मानव हित में घातक हों, वह आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। इसी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के द्वारा कैबिनेट मिशन का विरोध करते हुए, जिसके अंतर्गत जन्म हुआ भ्रष्ट राजनीति का, भ्रष्टाचारी का, मिलावटखोरी का और रिश्वतखोरी का, जो राष्ट्र में व्याप्त आंतरिक आतंकवाद है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार को प्रमुखता से लिया गया। उसी आंतरिक भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए आज़ाद हिंद फौज निरंतर संघर्षरत है। इसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अजमेर से दिल्ली तक पद यात्रा कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की गई। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 41 के अंतर्गत जो भरण पोषण का हमें अधिकार प्रदान करता है, हमारी शिक्षा का, हमें समान शिक्षा का अधिकार देता है, उसी के अंतर्गत आज देश के अंदर करोड़ों लोग इस फुटपाथ के बाहर, वाइट लाइन के बाहर बैठकर अपने भरण पोषण हेतु, जीवन यापन करने हेतु अपना व्यापार करते हैं। परंतु वास्तविकता में इस दिशा पे जब भी आम नागरिक कार्य करता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बाधाएं, दमनकारी नीतियां इन्हें शोषित व प्रताड़ित करती है। इसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज के कर्मठ सैनिक योद्धा के द्वारा अपने भरण पोषण, अपने परिवार के लालन पालन हेतु दरगाह क्षेत्र के अंदर वाइट लाइन के बाहर अपने टोपियाँ बेचने का व्यापार करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 2 बार इनके ऊपर 151 की कार्रवाई की गई, जो कि इनको शारीरिक प्रताड़ित किया गया, वह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वहीं दूसरी ओर से इन्हें आर्थिक शोषित करते हुए इन्हें दंडित भी किया गया। क्या एक ही अपराध की 2 सजाएं होती हैं? जहां एक और इन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया गया, इन पर जुर्माना किया गया, वहीं दूसरी ओर इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसकी शिकायत एडीएम सिटी के आगे की गई। एडीएम सिटी के द्वारा मानवता को, संविधान की मूल भावना को रखते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा दरगाह थाने को फ़ोन कर यह कहा गया कि इनके माल को छोड़ा जाए, परंतु वहाँ सकारात्मक कार्य न होते हुए जब माल लेने गए तो वहाँ उल्टा उसे माल छोड़ने की अपेक्षा उसे बंद किया जाता है। उस पर पुनः वही तानाशाही कार्रवाई की जाती है और 151 का पुनः मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और कार्यशैली का आज़ाद हिंद फौज पूर्ण जोर से विरोध करती है। वह ये सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति महोदय से ये कामना करती है कि वह इस तरह की कार्यशैली करने वाली व्यवस्था को परिवर्तित करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। आपका नाम? महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर आज़ाद हिंद।